मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड, 3-2 का स्कोर। और इस गेम को अगर टैक्टिकली डिफाइन करने की बात की जाए तो मेरे ख्याल से इस गेम को टैक्टिकली डिफाइन नहीं किया जा सकता, कम से कम मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी घटिया फुटबॉल देखने को मिली। अनफॉर्चुनेटली यूएफा चैंपियंस लीग के प्ले ऑफ्स के अंदर हम लोगों को एक ही बड़ा गेम देखने को मिलना था, और हम लोगों ने सोचा था कि इस गेम में हमें वो सब कुछ मिल जाएगा जो एक न्यूट्रल फुटबॉल फैन को चाहिए, एक अच्छी फुटबॉल। और स्पेशली पिछले 3-4 सीजन के अंदर इन दोनों टीम्स ने जब जब एक दूसरे के अगेंस्ट खेला तो हमें बड़े कमाल किस्म के एनकाउंटर्स देखने को मिले और चैंपियंस लीग क्लासिक गेम्स देखने को मिली। लेकिन आज की जो गेम थी वो फुल ऑफ एरर्स थी, फुल ऑफ वेस्टफुल चांसेस थी, और एक तरह से घटिया फुटबॉल हमें देखने को मिली अनफॉर्चुनेटली। तो इस गेम को लेकर जो है वो मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ। और मेरे ख्याल से दो ऐसी टीम्स का मैच था जो जिनको इस सीजन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, इंजरी क्राइसिस रहा है, मिडफील्ड के इश्यूज रहे हैं, और डिफेंसिव इश्यूज रहे हैं। और यहाँ से जिस टीम को मैच जीतना था वो हमें पहले ही पता था कि वही टीम मैच जीतेगी जो कम एरर्स करेगी। और एट द एंड ऑफ द डे हमने ये देखा कि मैनचेस्टर सिटी फुल ऑफ एरर्स थी और उन्होंने एक और बॉटलिंग जो है इस गेम के अंदर कर दी। इस सीजन में 4 या 5 गेम्स ऐसी हैं जहां पर मैनचेस्टर सिटी ने 75 मिनट्स के बाद जो है अपनी लीड से जो है वो मैच हारे हैं। और ये एक गेम ऐसी थी जहां पर उन्होंने 87 मिनट में दूसरा गोल खाया, और फिर उसके बाद 90 मिनट में के बाद जो है वो उन्होंने तीसरा गोल खा के ये गेम हार दी। अब पहले मैं बात करता हूँ रियल मैड्रिड के ऊपर। देखो यार, रियल मैड्रिड जो है ना वो उनको अगर ये कहा जाता है कि ये कंपटीशन उनका कंपटीशन है तो भाई इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखो, ये गेम नो डाउट अगेंस्ट ऐसी मैनचेस्टर सिटी थी जिसको बहुत सारे प्रॉब्लम थे, लेकिन प्रॉब्लम रियल मैड्रिड के साथ भी बहुत ज्यादा चल रही थी। मैंने अपनी लाइफ के अंदर जब से मैं पेप गार्डियोला को देख रहा हूँ, बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिक और उसके बाद अब मैनचेस्टर सिटी में, मैंने पेप गार्डियोला को कभी भी रनिंग आउट ऑफ आइडियाज जाते नहीं देखा। मैंने पेप गार्डियोला की कभी अनऑर्गेनाइज टीम नहीं देखी जितनी मैंने आज की मैनचेस्टर सिटी देखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पेप गार्डियोला और ये मैनचेस्टर सिटी की जो टीम कलेक्टिवली जो है ना वो साइकोलॉजिकली रह चुकी है। इस सीजन में जिस तरह से उनका वो 8-9 गेम्स का जो एक रन गया था जहां पर वो गेम आफ्टर गेम हर मैच हार रहे थे, तो मेरे ख्याल से उसने इस टीम की कमर तोड़ दी है। और अब ये टीम जो है वो बिल्कुल टूट चुकी है और कोई कॉन्फिडेंस मुझे नजर नहीं आ रहा। मतलब वही प्लेयर्स, डी ब्रूने, बर्नार्डो सिल्वा, वही अकांजी, वही मतलब जो इनका डिफेंस था, स्टोन्स, और ये सारे के सारे प्लेयर्स जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया है पिछले 6-8 सालों के अंदर, और आज इतनी ऑर्डिनरी फुटबॉल इनकी तरफ से देखने को मिली तो मुझे बहुत दुख हुआ, स्पेशली डी ब्रूने और बर्नार्डो सिल्वा। डी ब्रूनो मेरा फेवरेट प्लेयर है मैनचेस्टर सिटी में, और उसको तो आज देख के मुझे बहुत ही दुख हुआ। ना तो उसे भागा जा रहा था, लग रहा था उसकी टांगों में जान ही नहीं है, और इस तरह की फुटबॉल मैंने कभी डी ब्रूने को खेलते नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि अब मैनचेस्टर सिटी को जो है ना ऑनेस्टली स्पीकिंग वो कुछ बहुत बड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी। और इस गेम को बेसिकली जो है ना वो टैक्टिकली डिफाइन नहीं किया जा सकता, इतनी अनऑर्गेनाइज्ड गेम थी। डिफेंसिव एरर्स थे, मिडफील्ड में कुछ नजर नहीं आ रहा था, और जो 2 गोल स्कोर किए हैं मैनचेस्टर सिटी ने वो भी अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले थे। आप ये देखो कि रियल मैड्रिड ने काफी सारे चांसेस क्रिएट किए और वो बहुत ही वेस्टफुल थे। लेकिन अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले ग्रिलिश एक बड़ा अच्छा पास देते हैं और उसकी बड़ी अच्छी फिनिश होती है हालैंड की। और फिर जो दूसरा गोल भी आता है वो भी अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले पेनल्टी मिलती है, और उस पे दूसरा गोल हो जाता है। ये गेम था बेसिकली हालैंड वर्सेस एम्बापे, क्योंकि दोनों प्लेयर्स फर्स्ट टाइम एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे थे, और हालैंड ने जो है वो 2 गोल स्कोर भी कर दिए थे, और एम्बापे जो है वो जरा आपको बहुत ज्यादा वेस्टफुल नजर आ रहे थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि रियल मैड्रिड हैज द लास्ट लॉफ, और विनी की लास्ट लॉफ थी। जिस तरह से मॉक किया जा रहा था उसको, जिस तरह से बैनर बनाया गया था, तो रियल मैड्रिड जो है वो ये गेम निकाल के लेगी। क्या अब कोई चांस है मैनचेस्टर सिटी के पास? तो मुझे नहीं लगता कि मैनचेस्टर सिटी के पास इस लेग को टर्न अराउंड करने का कोई मौका है, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के पास जो भी मौका था वो आज की गेम में ही था। अगर आज की गेम में
मैनचेस्टर सिटी 2 गोल के लीड लेकर जाती, या 1 गोल 2-1 भी अगर वो जीत रहे होते ना, तो शायद कुछ ना कुछ आप उनको परसेंटेज दे देते कि यार 10-20% उनका कोई चांस है बर्नाब्यू में। लेकिन अब 3-2 के साथ वो गेम इत्तेहाद में हारे हैं, और जिस तरह की मैंने आज उनकी फुटबॉल देखी है, तो मुझे नहीं लगता कि मैनचेस्टर सिटी ये टाई जीत सकती है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड टीम है, टीम में कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी। और बर्नाब्यू में रियल मैड्रिड को हराना, चाहे उनको कितने भी इश्यूज हों, आप उनको नहीं हरा सकते। और ये कंपटीशन कहा जाता है कि रियल मैड्रिड का कंपटीशन है, उनको पता है कि इस कंपटीशन में कैसे जीतना है, मोमेंट्स कौन से लेने हैं, और आज की गेम में यही हुआ। उनकी लक उनके साथ रहती है इस कंपटीशन में, एरर्स हुए, जो कुछ भी हुआ, लेकिन उन्होंने जो है वो अपने चांसेस आखिर में, बेशक पहले पूरे 90 मिनट्स में उन्होंने चांसेस जो है वो नहीं लिए थे, लेकिन आखिर में जो भी उनको मौके मिले उन्होंने मौका लिया, और उन्होंने जो है वो गेम को टर्न अराउंड कर दिया। अब मेरे ख्याल में सिटी के पास कोई ऐसा मौका नहीं है कि वो इस गेम को चेंज कर सकें। देखो फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन रियल मैड्रिड को बर्नाब्यू में हराना बहुत मुश्किल होगा। स्पेशली मैंने जो एटलेटिको वाला गेम देखा था, वहाँ पे सेकंड हाफ में जिस तरह से रियल मैड्रिड खेली थी, अगर उस तरह के फुटबॉल का 50% भी रियल मैड्रिड खेलती है अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, तो इस सिटी को तो मेरे ख्याल से वो 4-5 गोल से हराएंगे। अब बात कर लेते हैं भाई रियल मैड्रिड की। बहुत ही स्क्रैपी, बहुत ही वेस्टफुल रहे थे फर्स्ट हाफ में, बहुत ज़्यादा चांसेस बनाए थे उन्होंने, और एम्बापे का बहुत ही ख़राब गेम था। लेकिन लकी रही है रियल मैड्रिड भी और एम्बापे भी, कि जहाँ पर उन्होंने इतने सारे चांसेस मिस किए, और जो उनका गोल आया बड़ा स्क्रैपी सा था, नी पे बॉल लगी और बॉल गोल के अंदर चला गया। तो गोल उन्होंने भी स्कोर कर दिया, हालैंड ने भी गोल स्कोर कर दिया, और विनी जूनियर, देखो वो अगर आप पूरा गेम उठाकर देखो ना, तो आपको विनी जूनियर इस पूरी गेम के अंदर नजर भी नहीं आएंगे, लेकिन विनी जूनियर एट द एंड ऑफ द डे मैन ऑफ द मैच थे। तो इससे आपको ये अंदाजा होगा कि कितनी घटिया फुटबॉल देखने को मिली है, कि विनी जूनियर का एक बिलो एवरेज गेम था और वो मैन ऑफ द मैच ले गए, और बाकी के प्लेयर जो स्कोर शीट के ऊपर नजर भी आ रहे हैं उनको मैन ऑफ द मैच नहीं मिला। तो इतनी खराब गेम जो है वो हमें दोनों साइड से देखने को मिली। रियल मैड्रिड फिर भी ऑर्गेनाइज थी, उनकी पोजेशन बेस, उन्होंने थोड़ा सा फुटबॉल भी खेला बीच में, वहां पर भी वो ठीक लग रहे थे, उन्होंने काउंटर अटैक में भी कुछ बेहतर चांसेस क्रिएट किए। तो 3-2 का जो रिजल्ट है, अगर पूरा गेम उठाकर देखा जाए ना, तो मेरे ख्याल से ये फेयर रिजल्ट है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि यार रियल मैड्रिड जो है वो, अगर रियल मैड्रिड वो चांसेस अपने पहले हाफ में ले लेती ना, तो मेरे ख्याल से ये गेम पहले 15-20 मिनट के अंदर ही खत्म कर देती रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड भाई इस कंपटीशन को कैसे खेलना है वो जानती है, और जब जब इस कंपटीशन के रूल्स चेंज हुए हैं, और जब जब इस कंपटीशन का जो सिनेरियो चेंज हुआ है, रूल्स चेंज हुए हैं, तो उस सीजन में रियल मैड्रिड ने ये कंपटीशन जीता है। तो इस सीजन में भी फॉर्मेट चेंज हुआ है, और रियल मैड्रिड अभी भी अलाइव है, चाहे उनको कितने भी इश्यूज हों, चाहे उनके डिफेंस के इश्यूज हों, उनके मिडफील्ड के इश्यूज हों, जब तक रियल मैड्रिड आउट नहीं होती ऑफिशियली, आप उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। और मुझे ये लगता है कि रियल मैड्रिड जो है वो अपने मोमेंट्स लेना जानती है, उनके पास वो फायर पावर है। मतलब आज रोड्रिगो का गेम बहुत खराब था, और उसके बाद एम्बापे का गेम बहुत खराब था, लेकिन जब भी मुझे लगता है कि कोई ऐसा मैच आएगा जहां पर उनकी जरूरत, उनको वाकई में लगेगा कि यार आज जो है वो हमें परफॉर्म करना है, तो मेरे ख्याल से वो प्लेयर्स जो है वो स्टेप अप कर सकते हैं, और वो बहुत डेंजरस हो सकते हैं किसी भी टीम के लिए। तो मुझे अभी भी लगता है कि ये रियल मैड्रिड की टीम आपको कम से कम भी इस कंपटीशन के सेमीफाइनल में जाती हुई नजर आ रही है। उनकी ब्रैकेट में जो कोई टीम उनको रोक सकती है वो सिर्फ शायद एथलेटिको डी मैड्रिड ही है, जो जिनके अगेंस्ट वो थोड़ा फंस सकते हैं। अदरवाइज ये रियल मैड्रिड की टीम जो है वो जानती है कि इस कंपटीशन में रिजल्ट्स कैसे निकालने हैं, और फिर देखते हैं अगर बार्सिलोना के साथ इनका मैच पड़ता है तो वो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। लेकिन रियल मैड्रिड को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, और ये वाली टाई जो है वो मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड आराम से निकाल लेगी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है कि यहाँ से मैनचेस्टर सिटी के पास क्या कोई मौका है वापस आने का? मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं लगता। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए।